सभ्य देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारे संसद के राज्यसभा सदन में हमारे भारतीय संविधान के मूल प्रति में कुछ चित्रण किए गए हैं, जिसको लेकर सवाल उठाए गए राज्यसभा में। और यह सवाल जैसे ही उठा, खूब ज्यादा ये कंट्रोवर्सी होने लगा। इस समय ये विषय, ये मुद्दा खूब ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाग है। हमारे भारतीय संविधान में कितना भाग है? तो कुल 22 भाग है। लेकिन इस 22 भाग में कहीं भी जो है किसी देवी देवताओं का चित्रण नहीं। देखिए, कहीं भी कोई भी चित्रण आपको नहीं मिलेगा। मैं पूरा पलटा देता हूं। तो 22 भाग नंबर मान लीजिए 1 है। भाग नंबर 1 में आपको पलटा के दिखाता हूं। देखिए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 1। कहीं देवी देवता का उल्लेख है? कहीं चित्र बनाया गया है? नहीं बनाया गया है ना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारा जो संविधान का जो मूल प्रति है ना, उस मूल प्रति में देवी देवताओं का चित्रण किया गया है। और ये देवी देवताओं का जो चित्रण किया गया है, वो वाली किताब, वो वाली संविधान जो है बाजारों में, मार्केटों में, दुकानों में नहीं बिक रहा है, जिससे हमारा संस्कृति जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। यह कहना है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी का। शून्यकाल का सेशन चल रहा था और उसी समय यह मुद्दा उठाया गया। हालांकि जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि मार्केटों में, दुकानों में जो अब संविधान जो बिकेगा, जो दिखाई पड़ेंगे, उसमें जो है भारतीय संविधान का जो जितना भी भाग है, वो सभी भागों में जो राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भगवत गीता, इन सभी का जो है चित्रण होना चाहिए। यानी हमारा संविधान को पूरा धार्मिक बनाने में ये लोग तुले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र ताकि घोषित हो सके, हिंदू राष्ट्र बना सके, दिखा सके देश के लोगों को, देखियो हमारा भारत का संविधान जो है ना, वो हिंदू राष्ट्र को प्रदर्शित करता है। इसलिए साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस प्रकार से जो है, और राज्य के सभापति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ये सवाल उठाए गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसको अनावश्यक मुद्दा बताया। तब जाके यह विषय खूब ज्यादा चर्चा में आ गया और पूरा कंट्रोवर्सी का इस समय जो है विषय बन चुका है। बाद आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के किस किस सांसद के द्वारा क्या क्या कहा गया। साथ ही साथ जो है क्या हमारे भारत के संविधान का जो मूल प्रति, उसमें भगवान का, देवी देवताओं का चित्रण सही में किए गए या नहीं किए गए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस विषय पर क्या सोचते थे, क्या कहते थे, उस सभी को साथियों आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, हमारे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा सवाल किए गए कि संविधान के मूल प्रति, जो हमारा संविधान का जो ओरिजिनल प्रति कहाँ है, तो हमारे संसद में, आप लोग जानते होंगे, हीलियम नाइट्रोजन गैस के साथ में जो उसको रखा गया है ताकि सुरक्षित रह सके पूरा पेज। तो सभापति धनखड़ जी का कहना था कि संविधान का जो मूल प्रति है वही है जिस पर संविधान निर्माताओं ने दस्तखत किया है। यानी कि जगदीप धनखड़ जी का कहना है कि हमारा जो संविधान का जो मूल प्रति है वही है जिसमें संविधान निर्माताओं ने क्या किया, दस्तखत किया है। इसके बाद साथियों उन्होंने आगे कहा जिसमें 22 चित्र है। उस संविधान में कितना चित्र है? 22 चित्र है, क्योंकि 22 भाग है तो 22 भाग में 22 चित्र भी बनाया गया, जो भारत की संस्कृति यात्रा को दर्शाता है। वो भी संस्कृति यात्रा कितना साल का? 5000 साल का संस्कृति यात्रा को दर्शाता है, पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से 22 जो चित्र का उल्लेख किया गया है। यह साथियों जो है
जगदीप धनखड़ जी का कहना था। जगदीप धनखड़ जी बोले कि भैया हमारा जो मूल संविधान का जो मूल प्रति है ना, वही है जिसमें संविधान निर्माताओं ने दस्तखत किया। और ये जो संविधान में जो 22 चित्र है, जो 22 संविधान का भाग में, वो हमारी भारत का 5000 साल का जो संस्कृति है, उस संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इसलिए जो है मार्केटों में, बाजारों में, दुकानों में जो किताबें बिक रहा है, जैसे देखिए अभी एक किताब है, इस किताब में आपको कहीं भी नहीं आपको भगवान देवी देवता मिला। तो इसी प्रकार से जगदीप धनखड़ ने कहा कि अब जो मार्केटों में जो किताब बिकेगा उसमें अब जो है देवी देवताओं का चित्रण रहेगा। यह साथियों जगदीप धनखड़ जी का कहना था। लेकिन यह सवाल सबसे पहले किसने उठाया था? यह सवाल उठाया था राज्यसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य राम मोहन दास अग्रवाल जी के द्वारा सबसे पहले इस पर मुद्दा पर सवाल उठाए गए। तब जाके जो है सभापति जी के द्वारा ये बयान दिए गए। इसके बाद जेपी नड्डा जी ने जो है इसे समर्थन कर दिया। और जेपी नड्डा जी ने भी जो है इसे क्या कहा दिया? जेपी नड्डा कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। तो जेपी नड्डा ने इसको आश्वस्त किया और सरकार को सुनिश्चित करेगी कि मूल प्रतिलिपि का बाजार में उपलब्ध कराया जाए। यानी साथियों जेपी नड्डा जी ने कहा कि सरकार जो है अब इसके ऊपर काम करेगी और सरकार जो है संविधान का जो मूल प्रति है, संविधान के 22 भाग में जो अलग अलग भगवान को रामायण, महाभारत, राम, कृष्ण, भगवत गीता का जो प्रदर्शित करता है, ये वाली किताबें जो है संविधान को जो है पूरी तरह से जो है क्या करेंगे, वो प्रतिलिपि को बाजारों में उपलब्ध कराएंगे भारत सरकार। यह साथियों कहना है किसका? जेपी नड्डा जी का। यानी कि जेपी नड्डा जी ने कहा कि सरकार इसके ऊपर पहल उठाएगी और सरकार इसके ऊपर काम भी करेगा कि संविधान का जो मूल प्रति है, जिसमें सभी देवी देवताओं का जो उल्लेख है, वर्णन है, जो चित्र बनाए गए, वही वाला संविधान को जो है पूरा मार्केट में, बाजारों में, दुकानों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ना कि वैसे संविधान को उपलब्ध कराया जाए जिसमें ये प्रति और ये चित्र नहीं हो। यानी आज के बाद साथियों ये अगर मान लीजिए हम संविधान खरीदे तो इस संविधान में आपको कोई देवी देवता का कहीं चित्रण नहीं मिलता है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लोग लग गया कि अब जो है चाहे जो भी संविधान छोटा सा खरीदो, बड़ा सा खरीदो, लेकिन अब भगवान का चित्रण मिलेगा आपको। ये साथियों संसद में जो है ये सवाल उठाया गया। और ये सवाल जब उठाया गया तो फिर जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इसके द्वारा जो है इसे अनावश्यक मुद्दा बताया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो है अपमान भी बताया। तो इस प्रकार साथियों ये मुद्दा उठा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या भारत का संविधान में जो है मूल संविधान जो है, उस मूल संविधान के प्रति में क्या ये भगवान देवी देवता का चित्रण है या नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि जब भारत का संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिख रहे थे, उस समय जो है कई सारे लोग जो है इसके ऊपर जो है सवाल खड़ा किए थे कि हमारे जो संविधान है, हमारा जो संविधान, उस संविधान में जो है भगवान से ही शुरुआत होना चाहिए, देवी देवताओं के ही नाम से जो है शुरुआत होना चाहिए भारत का संविधान। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम भारत के लोग, भारत का पहला संविधान का पहला भाग का पहला अनुच्छेद यही है, हम भारत के लोग। लेकिन कुछ कुछ लोग थे जिसका नाम था एच.बी. कामत, जो संविधान सभा का मेंबर था। एच.बी. कामत जी का कहना था कि नहीं, हमारा संविधान का जो मूल प्रति है वो शुरू में ही सबसे पहले भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। जैसे हम भारत के लोग पढ़े ना, तो वो ना हो कि जो है जय श्री राम होना चाहिए। यह कहना था एच.बी. कामत जी का, यानी कि भगवान के ही नाम से जो हमारा संविधान का शुरुआत होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब संविधान लिखा जा रहा था ना, तो संविधान सभा में कई सारे लोग थे, पाखंडी, अंधविश्वास पर भरोसा करने वाले लोग थे, मनुवादी लोग थे, जो संविधान को पूरी तरीके से जो है ब्राह्मणीकरण और मनुस्मृति की तरह जो है बनाना चाहते थे, प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है इस चीज का कड़ा विरोध किया। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिसमें भारत का संविधान को बना और बनाए बाबा साहब अम्बेडकर जी, उस समय किसी भी देवी देवताओं का, किसी भी भगवान का चित्रण जो है संविधान के मूल प्रति में नहीं किया गया था। बाद में इसके ऊपर डिसीजन आया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस विषय पर समर्थन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि आपको पता है कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी इस चीज का पूरा विरोध किया कि नहीं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत का संविधान का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल तो सभी धर्म के लोगों को जो है ना अधिकार देता है, सबको मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। तो हम जो है
संविधान के प्रति में किसी भगवान देवी देवता का दर्शन हम क्यों करवाएं, उसका चित्र क्यों करवाएं? क्योंकि धर्म की बात तो, भगवान की बात तो सब कुछ जो संविधान का आर्टिकल में ही करता है। हमें से चित्र बनाने की क्या आवश्यकता है? और किसी एक धर्म के लोगों को जो है ज्यादा वैल्यू देना, किसी एक धर्म के लोगों को कम वैल्यू देना, ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करेगा, ये कहीं ना कहीं धर्म निरपेक्षता पर जो है सवाल खड़ा करेगा भविष्य में। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है इस चीज पर जो है जोर नहीं दे रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस चीज का विरोध कर रहे थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इसके साथ साथ कई और लोग थे जिन्होंने एक डिसीजन बनाया, और डिसीजन बनाया कि बोला नहीं, संविधान के मूल प्रति में जो है हम लोग चित्र कुछ बनवाएंगे। और चित्र को बनाने के लिए साथियों, नाम आप लोग सुने होंगे नंदलाल बोस जी, नंदलाल बोस जी के द्वारा जो है उसे दे दिया गया चित्र बनाने का काम। नंदलाल बोस जी को दे दिया गया, भैया कि आप जो है ना संविधान के जितना भाग है वो सभी भाग में जो है आप चित्र बनाइए। क्या बनाइए? चित्र बनाइए। और क्या बनाइए चित्र? तो आप जो है सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति वाला चित्र बनाइए, आप महाभारत वाला चित्र बनाइए, आप जो है रामायण वाली बनाइए चित्र, आप वैदिक काल के बारे में बनाइए, आप भगवत गीता के बारे में जो है उपदेश देते हुए चित्र बनाइए, और बुद्ध के बारे में बताइए, महावीर स्वामी के बारे में चित्र बनाइए। इस प्रकार से भारत के अंदर जितने भी संस्कृति रहा है, जितना भी कालखंड जिसका भी रहा है, उन सभी का चित्र बनाने का जो है नंदलाल बोस जी को जो है सौंप दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नंदलाल बोस जो है शांति निकेतन का जो है प्रिंसिपल थे, जिसको कलाकृति यानी जिसको कला का छापने में जो चित्र बनाने में बहुत बड़ा माहिर व्यक्ति थे ये, तो इनको जो है चित्र बनाने का काम दे दिया। और नंदलाल बोस ने क्या किया, वो संविधान के भाग में जो है क्या किया, देवी देवताओं का चित्रण कर दिया। लेकिन इसका विरोध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खूब कर रहे थे। बताइए में तो संविधान का भाग नंबर 3 में जो है हम लोग को क्या दिया है, तो संविधान का भाग नंबर 3 में जो है हम लोग को दिया है मौलिक अधिकार। और ये संविधान का भाग नंबर जो 3 है ना, वो भाग नंबर 3 में जो है संविधान के मूल प्रति में राम का चित्रण किया गया है, राम के बारे में जो छापा गया है, रामायण के बारे में बताया गया है। अब बताइए, जिस रामायण का उत्तरकांड में यह लिखा गया है कि एक जो है शूद्र तपस्या कर रहा था, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, और राम को इसलिए इतना ज्यादा गुस्सा आया कि शंभुक नाम का जो शूद्र थे उनका गला को काट देता है, एकदम चमचमाते हुए जो है मियान से निकालता है तलवार और जो है शूद्र का गला काट देता है। और उस राम का चित्रण फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, मौलिक अधिकार में दिया गया। बताइए, जो राम डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, और वही संविधान का भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, सबके लिए कानून बराबर बनाता है। लेकिन चित्र किसका छापा गया है? राम का। और वो चित्र क्या दर्शाता है, वो राम के बारे में क्या रामायण कहता है? तो रामायण कहता है कि एक शूद्र जो है तपस्या नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, पढ़ लिख नहीं सकता। अगर पढ़ा लिखा ज्ञान प्राप्त किया तो उसका गला काट दो, म्यान से जो है तलवार से जो गला उसको रेत दो। यही साथियों जो है चित्र जो है दर्शाया गया है राम के बारे में संविधान का भाग नंबर 3 में। आप बताइए, जिस रामायण काल में, जिस महाभारत काल में, जिस वेद काल में, जिस मनुस्मृति काल में देश के मूल निवासियों को जो है सारे हक अधिकार से वंचित करके रखे हुए थे, आखिर वो तस्वीर या उस भगवान का चित्रण बाबा साहब अम्बेडकर जी कभी भी संविधान में लगाना चाहते होंगे? नहीं। जो राम जो है शूद्र को सिर्फ इसलिए गला काट देता है क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त कर रहा था, जो कि फंडामेंटल राइट्स में क्या ऐसा है क्या? फंडामेंटल राइट्स में सभी को पढ़ने लिखने का आजादी है, सभी को बराबर अधिकार है। लेकिन चित्र किसका छापा है? चित्र राम का छापा है। तो कहीं ना कहीं साथियों हमारा संविधान को गलत तरीके से पेश करने का, गलत तरीके से जो पूरा हिंदूवादियों को जो है, मनुवादियों को दिखाने के लिए जो है ये चित्र को बनाया गया, ताकि हम देश में प्रदर्शित कर सके, देश को दिखा सके कि देखिए हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, सुरपरी है हमारा हिंदू। क्योंकि हमारा संविधान में भी क्या है?
देवी देवता का चित्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पूरी तरह से लगा हुआ था कि हम भारत का संविधान को बदल देंगे और मनुस्मृति को लागू कर देंगे। वो तो पूरा हुआ असफल, वो तो कर नहीं सका। तो इन लोगों को लगा कि अब जो भारत का संविधान है ना मूल, उसी संविधान में कुछ ऐसा हम कर देते हैं ताकि मार्केटों बाजारों में जो है सभी देवी देवताओं का चित्र मिल जाएगा, सब लोग पढ़ने लगेगा, चित्र को देखना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम अपने से कह सकते हैं कि देखो अब हमारा देश जो है हिंदू राष्ट्र बन गया, क्योंकि देखो संविधान में सभी देवी देवताओं का चित्रण आ गया। तो इस प्रकार से देश को गुमराह करने के लिए जो है, देश को जो है अलग तरीके से पेश करने के लिए जो है इस प्रकार से अभी जो है राज्यसभा में आवाज उठाए गए हैं। लेकिन ये जो चित्र छपा गया है साथियों, ये चित्र बिल्कुल भी गलत है और बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है इसका खूब ज्यादा विरोध करते थे। बाद में जो है ये चित्रण बनाया गया है और वैसे लोगों के द्वारा बनाए गए, वैसे लोगों का जो है दिशा निर्देश बनाए गए जो कट्टर मनुवादी व्यवस्था को मानते थे। बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान।